Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And as you know that in my last turn, I was discussing the lesson number 11, the quest for an ideal student. So today, I will continue the lesson and I will discuss the rest part of the lesson. So all of you students, take out your English literature book for reading the rest part of the lesson. Okay, as you know that in my last turn, मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग एक स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो उस स्टोरी में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, कि चाणक्य एक ऐसे स्टूडेंट की सर्च कर रहे थे जो कि मगध के किंग को रिप्लेस कर सके, ठीक है। तो मैंने उनकी कुछ क्वालिटीज़ भी आपको बताई थी एंड टुडे हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं जो भी उसका रेस्ट पार्ट बचा हुआ है बेटा, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। ओके नाउ मैं फिर से बताऊंगी कि मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ चिल्ड्रन वहाँ पर एक एक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उसी में से मैंने आपको बताया था कि एक जो बॉय था वो किंग का एक्ट प्ले कर रहा था, ठीक है। तो नाउ स्टोरी कंटिन्यूज। ओके, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंटेड grievances to the king on which he was expected to pronounce judgment। देखिए, तो जो मैंने बताया था कि उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बनी हुई थी, मिनिस्टर्स की काउंसिल भी थी। तो उन्होंने उनके सामने क्या किया, कुछ कंप्लेंट्स रखी किंग के सामने, जिसमें कि उनको किंग को अपना वर्डिक्ट देना था, जो जजमेंट है वो फाइनली देना था, ठीक है। गिविंग अ फाइनल वर्डिक्ट इन द केस रिक्वायर्ड केयरफुल एनालिसिस, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द प्रॉब्लम। और इस पूरे केस में उन्हें देखना था कि किंग का फाइनल वर्डिक्ट कैसा होता है, और उसके लिए पर्टिकुलर बहुत ही केयरफुली एनालिसिस करना था हर सारी थिंग्स को, ठीक है। जो एबिलिटी थी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कि किस तरह से उनको सिचुएशन को समझना है, क्या करना है, एंड द सेपरेट पर्सन फ्रॉम द प्रॉब्लम, और जो भी पर्सन है उसको पर्टिकुलर उसकी प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करके बाहर निकालना था, ठीक। ये सारी थिंग्स उस किंग को करनी थी जो कि एक्ट को प्ले कर रहा था, ठीक। द रूलर हैड टू बी अ किंग हु इज़ कंसीडरेट येट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। ही हैड टू बी empathetic and dispassionate at the same time. A good judge needed to understand the law and yet not to be restricted by it, to allow for fair judgment. The king in question displayed all these admirable qualities and Chanakya was impressed. He looked on quite enjoying their game. तो जब उन्होंने देखा बेटा चाणक्य ने ये सारी चीज़ें, द रूलर हैड टू बी अ किंग, और जो रूलर था उसको एक किंग बनना था, ठीक, जो कि बहुत ही कंसीडरेट था, ठीक, येट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फर्म होना चाहिए था, ठीक है। ही हैड टू बी, और उसको एम्पैथेटिक होना चाहिए था, डिस्पैशनेट होना चाहिए था एट द सेम टाइम, ये सारे थिंग्स उसमें होनी चाहिए थी, ठीक है। अ गुड जज नीडेड टू अंडरस्टैंड द लॉ एंड नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड बाय इट, और जो गुड जजमेंट निकलना था, जो गुड जज होता है, यानी कि एक जो अच्छा जज होता है, उसमें सबसे पहली कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए कि उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको पर्टिकुलर उसे समझना आना चाहिए, एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द लॉ, और जो भी लॉ है उसको प्रॉपरली उसे समझ होनी चाहिए, ठीक है। टू अलाउ फॉर फेयर जजमेंट, जिससे कि वो फेयर जजमेंट कर सके, ठीक है। तो द किंग इन क्वेश्चन डिस्प्लेड ऑल दीज एडमायरेबल क्वालिटीज़ एंड चाणक्य वॉज इम्प्रेस्ड। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहे थे चाणक्य कि ये सारी थिंग्स उस पर्टिकुलर बॉय में थी, ठीक है, और वो इसको बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, कंटिन्यू उनको देख रहे थे, जो भी वो लोग गेम प्ले कर रहे थे ये सारी थिंग्स देख रहे थे चाणक्य। अ चाइल्ड प्लेइंग द रोल ऑफ अ मिनिस्टर अनाउंस्ड, जो चाइल्ड वहाँ पर बेटा मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहा था, उसने एक अनाउंसमेंट किया कि महाराज परमिट अस टू प्रेजेंट दिस केस ऑफ अ वर्कमैन इन अ फैक्ट्री, कि मुझे परमिशन दीजिए, मैं एक केस यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, एक फैक्ट्री के वर्कमैन का। दो ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज जॉब ऑन टाइम ही इज़ डिमांडिंग फुल वेजेस। देखिए, यद्यपि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि उसने अपना जॉब कंप्लीटेड नहीं किया, जो भी पर्टिकुलर उनके जॉब के डेज़ होते हैं उसने उनको नहीं किया, लेकिन फिर भी वो डिमांड कर रहा है कि उनको पूरी सैलरी
मिले। ठीक, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए आगे क्या डिसीजन होता है फाइनल। द किंग इंक्वायर्ड ऑफ द प्लेंटिफ। ठीक है, तो किंग ने मीन्स इंक्वायरी की कि उसके अगेंस्ट कौन लड़ रहा है, उसके अगेंस्ट जो केस लड़ रहा है अनदर पर्सन, वो कौन है। व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर डिमांडिंग full wages for the work you have not done? The law says that you should be paid for the work only if it has been completed. तो जो पर्टिकुलर दूसरा पर्सन था वहाँ जो इंक्वायरी कर रहा था, तो उसने ये चीज़ पूछी कि जब आपने वर्क नहीं किया, ठीक है, जब आपने प्रॉपरली वर्क नहीं किया तो आपको पूरा पेमेंट क्यों किया जाए। ठीक है, और लॉ भी हमारा ये नहीं कहता कि आपको पे किया जाए इफ़ यू हैव नॉट डन योर वर्क, है ना। तो अगर लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो उस टाइम पे वो पर्सन बोल रहा था जैसा वैसा नहीं होना चाहिए था कि अगर आपने वर्क किया है तो आपको पेड होगा, अदरवाइज़ आपने वर्क नहीं किया है तो आपको जो भी आपका अमाउंट है वो पे नहीं किया जाएगा। ऐसा उस टाइम का लॉ वहाँ पर था। The workman replied, महाराज I have been with this textile factory for many years. ठीक है, तो हाँ, तो वर्कमैन ने क्या रिप्लाई किया कि सर मैं इस टेक्सटाइल फैक्ट्री में बहुत ईयर से वर्क कर रहा हूँ। आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर इन माई फैमिली, और मैं अपनी फैमिली का सिंगल अर्निंग मेंबर हूँ। माई पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, 8 ऑल डिपेंडेंट ऑन माई इनकम। और उसने क्या बोला कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसके, ठीक है, उनकी वाइफ हैं, उनके चिल्ड्रन हैं, वो सारे उनकी इनकम पे ही डिपेंडेंट हैं। ठीक, आई फेल इल एंड कुड नॉट गो टू वर्क फॉर अ वीक। और एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत इल हो गया, मुझे बीमारी आ गई और मैं वर्क के लिए 1 वीक उस वर्क को, पर्टिकुलर जो भी वर्क मैं करता हूँ वो मैं नहीं कर पाया, मैं ऑफिस में नहीं आ पाया, फैक्ट्री में नहीं आ पाया। व्हेन आई रिटर्न आई रिक्वेस्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ माई ड्यू वेजेस एज माई फैमिली नीड्स द मनी। और जब मैं लौट के आया तो मैंने अपनी जो भी सैलरी थी उसकी मैंने डिमांड की, क्योंकि जो मेरी फैमिली है उसको मनी की नीड थी, है ना, इसीलिए मैंने इस मनी की डिमांड की। बट द ओनर डिनाइज माई रिक्वेस्ट, लेकिन जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, उन्होंने मानने से मना कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। द फैक्ट्री ओनर वॉज समन and the king asked him to present his side of the story. He said, Maharaj, since the man was ill and I could not afford to wait till he came back to work, I had to employ some else to meet the deadline of the work. देखिए, तो फिर जो उनके अगेंस्ट ओनर था उसने क्या बात की, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बोला कि महाराज, जैसा कि ये मैन इल था और मेरा वर्क जो पर्टिकुलर था वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि ये वापस नहीं आया उतने दिन काम पे, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक अनदर एम्प्लॉय की सर्च करनी पड़ी और मुझे ये पेमेंट उसको देना पड़ा। देन व्हेन ही डिड नॉट परफॉर्म हिज टास्क, तो हाउ कैन आई पे दिस मैन एज वेल व्हेन ही डिड नॉट परफॉर्म हिज टास्क। तो जब उसने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो मैं उसको कैसे पे कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो भी ओनर था फैक्ट्री का उसने ये बात महाराज से कही। ओके, नाउ स्टूडेंट, सफिशिएंट फॉर द टुडे, रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, you can ask me. So meet in the next class. Till then, bye bye, stay safe, stay healthy.